हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में निकाली गई है, जिसको आप सभी लोग डालसा के नाम से जरूर जानते होंगे। दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑन 5th ऑफ सितंबर 2024 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल एंड डेप्यूटी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज के इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जिसको हम सभी लोग डालसा के नाम से जानते हैं, इन्होंने 5 सितंबर 2024 को यह डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है और इन्होंने इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट में सबसे पहले हमें इंपॉर्टेंट डेट्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आप सभी कैंडिडेट्स को अपने फॉर्म बिफोर 23 ऑफ सितंबर 2024 शाम 5 बजने से पहले फिलअप कर देने, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें डालसा कौन सी डेजिग्नेशन इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ऑफर कर रहा है। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट्स को दो डेजिग्नेशन इस एडवर्टाइजमेंट में ऑफर करी जा रही है। पहली डेजिग्नेशन आपकी डेप्यूटी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल की करी जा रही है और दूसरी डेजिग्नेशन आपको असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल की करी जा रही है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में आपकी डेप्यूटी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल, जिसको आप सभी लोग LADC के नाम से भी जानते होंगे, वो हमारी सिर्फ एक वैकेंसी निकाली गई है और ये वैकेंसी हमारी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में निकाली गई है। बाकी 3 वैकेंसी हमारी, जो कि हमारी असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल की है, इसमें 3 वैकेंसी साउथ डिस्ट्रिक्ट के लिए निकाली गई है। तो टोटल हमारी इसमें 4 वैकेंसी निकाली गई है LADC के लिए। साथ ही साथ इन्होंने आपको एडवर्टाइजमेंट में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग, रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग, एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करी है। लेकिन आप सभी कैंडिडेट्स को बताना चाहूंगा कि जो हमारे दिल्ली के वेरियस डालसा की वैकेंसीज निकलती हैं, उनमें जो वैकेंसी में आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा होता है, उसमें मेजरली असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल के लिए 0 से लेके 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है। यानी कि हमारे फ्रेश लॉ ग्रेजुएट भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे जो डेप्यूटी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल की पोजीशन है, इसमें मिनिमम 7 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा जाता है। तो अगर आप इस एक्सपीरियंस को फुलफिल करते हैं तो आप इस प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। बाकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप सभी कैंडिडेट को पता होगा कि आप कैंडिडेट के पास LLB की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आप कैंडिडेट ने 3 ईयर का LLB कोर्स करा हो या फिर 5 ईयर का BA LLB का इंटीग्रेटेड कोर्स। अगर आपके पास लॉ की डिग्री है और आप इस एक्सपीरियंस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप इस पोजीशन को पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने क्लियरली अपने एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि इनकी वेबसाइट पे गिवन है, और वो भी मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म एक बार दिखा देता हूं। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको आपको अपने आप खुद से फिलअप करना है। इनकेस इस फॉर्म को फिलअप करते वक्त भी किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होगी तो आप कैंडिडेट मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर पे या फिर अपने यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ही अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं अपने एंड से मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं,
ताकि वो अपने फॉर्म पे जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। इन्होंने आपको क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट्स को क्या-क्या चीजें अपने इस फॉर्म के साथ लगानी है। आपको अपने सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी लगानी है। उसके बाद आपको अपने एनरोलमेंट सर्टिफिकेट की कॉपी लगानी है। इसके बाद आपको अपने आइडेंटिटी कार्ड और एड्रेस प्रूफ की कॉपी लगानी है। इसके बाद अगर आपके पास आईटीआर है लास्ट 3 इयर्स की, तो आपको उसकी भी कॉपी लगानी है। और साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि अगर कोई कैंडिडेट है जो कि डेप्यूटी लीगल एड डिफेंस काउंसिल के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उसको 2 सेशन केसेस की जजमेंट्स की फोटोकॉपी लगानी होगी। और अगर कोई कैंडिडेट है जो डेप्यूटी लीगल एड डिफेंस काउंसिल की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उसको 2 क्रॉस एग्जामिनेशन जो उसने सेशन केसेस में करी होंगी, उनकी फोटोकॉपी भी लगानी है। तो ये सारी कॉपीज आपको फॉर्म के साथ अटैच करनी है। और फॉर्म में बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन आपसे पूछी गई है जो कि आप इजीली खुद से फिलअप कर सकते हैं। नहीं कर पाएंगे तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाकी आप सभी कैंडिडेट जब इस फॉर्म को फिलअप कर ले, तब आप सभी कैंडिडेट्स को फॉर्म के साथ लगाए हुए सारे डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्ट करना है। और सेल्फ अटेस्ट करने के बाद फॉर्म और अपने रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को एक एनवलप में डालेंगे और आप इस एनवलप को पोस्ट कर देंगे ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी, डालसा, इस एड्रेस पे। और आप सभी कैंडिडेट्स चाहे तो इस एड्रेस पे जाके अपने एनवलप को पर्सनली भी दे सकते हैं। जो कि हमारे दिल्ली के कैंडिडेट्स होंगे वो ये काम इजीली कर सकते हैं। आप सभी कैंडिडेट्स को मेक श्योर करना है कि अगर आप अपने एनवलप को स्पीड पोस्ट कर रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आपका एनवलप बिफोर 23 सितंबर 2024 शाम 5 बजने से पहले इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस में पहुंच जाए, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। आप सभी कैंडिडेट्स को आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे डालसा शॉर्टलिस्ट करेगा। और जिस भी कैंडिडेट को दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी शॉर्टलिस्ट करेगी, उस कैंडिडेट को ईमेल के द्वारा या फिर एसएमएस के द्वारा या फिर वाया कॉल के द्वारा या फिर वाया पोस्ट के द्वारा इंटीमेशन यानी कम्युनिकेट किया जाएगा डालसा के द्वारा कि आप कैंडिडेट्स को कौन सी डेट पे, कौन से टाइम पे और कौन से वेन्यू पे पहुंचना है फॉर इंटरव्यू। तो मेक श्योर करिएगा कि जब आप अपने फॉर्म को फिलअप करें तो आप अपने फोन नंबर को, अपने एड्रेस को और अपनी ईमेल आईडी को बहुत केयरफुली फिलअप करें। तो आप कैंडिडेट्स का दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी इन डेजिग्नेशंस के लिए कोई भी रिटन एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएगी। डायरेक्टली आप कैंडिडेट्स का इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा पैनल के आगे, जो कि मिनिमम 3 लोगों का पैनल होगा। उस पैनल में आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। अगर आप अपना इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आप दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का पार्ट बन पाएंगे एज अ LADC काउंसिल। तो ये इन्होंने हमें इस एडवर्टाइजमेंट में पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। बाकी आपको अगर कैंडिडेट्स को इस एडवर्टाइजमेंट को खुद से पढ़ना है तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहला लिंक अवेलेबल है, आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपने मोबाइल के स्क्रीन पे ही स्क्रॉल डाउन करके इस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कैंडिडेट्स को एड्रेस भी गिवन है, जिस एड्रेस पे आपको अपने एनवलप को पोस्ट करना है। बाकी कोई क्वेरी हो तो मैं बता चुका हूं कैसे मुझे रीच आउट करना है। बाकी आप कैंडिडेट्स को अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। बाकी आप सभी कैंडिडेट्स को बताना चाहूंगा, हमारे लीगल प्रोफेशन के लिए बहुत कम टाइम ऐसा देखने को मिलता है कि जब हमारे प्रोफेशन के लिए एक साथ इतनी सारी वैकेंसीज बाहर निकल के आए। मैं आप सभी कैंडिडेट्स से चाहूंगा कि आप कैंडिडेट लास्ट 15 टू 20 डेज के चैनल पे हर एक वीडियो को एक बार जरूर देखें। और जिस भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ आप कैंडिडेट्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करता हो, मेक श्योर करें कि आप उस फॉर्म को जरूर फिलअप करें। बाकी अगर आप कैंडिडेट्स चाहते हैं कि आप कैंडिडेट्स को हर दिन एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे, तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।